गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ये आज आपकी क्लास 10th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 17 और डेट है 21 दिसंबर। आज की वर्कशीट हमारे चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण से ली गई है। इसमें सबसे पर्यावरण जहाँ हम रहते हैं बच्चों, जहाँ पे दो तरीके की चीज़ें होती हैं, घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक जिनमें जीवन होता है जैसे पौधे, जंतु, और अजैविक जैसे कि तापमान, जल, मिट्टी, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, ये सारे हमारे किस में आएंगे? अजैविक घटक में आएंगे। तो पारितंत्र इन सब से मिलकर ही पारितंत्र मिलता है। तो पारितंत्र की क्या परिभाषा होगी? किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। किसी क्षेत्र के यानी किसी एरिया के सभी जीव, यानी जैव आएगा बेटा यहाँ पे, किसी जीव नहीं, यहाँ पे जैव कर लीजिए, जैव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। पारितंत्र के प्रकार क्या हैं? पारितंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र। पारितंत्र के प्रकार क्या हैं? दो हैं, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। नाम से क्या पता चल रहा है? प्राकृतिक जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे तालाब, झील, और कृत्रिम पारितंत्र जो मानव निर्मित है, यानी मानव इनको बनाता। मानव निर्मित पारितंत्र को कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं, जैसे खेत, बाग, एक्वेरियम आदि। नेक्स्ट है पारितंत्र के घटक। पारितंत्र के घटक इस पहले ही जैसे बताए हैं, दो घटक कौन से? अजैविक और जैविक। अजैव में हवा, जल, भूमि, ऐसे घटक जिनमें जीवन नहीं होता लेकिन वो हमारे जीवन के लिए या पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मिट्टी नहीं होगी तो पौधे कहाँ उगेंगे? हम क्या खाएंगे? हमें कैसे ऑक्सीजन मिलेगी? ठीक है। और सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो क्या पौधे उग पाएंगे? नहीं ना। तो ये सारे हमारे क्या? अजैव घटक हैं। जैविक घटक में क्या है? पौधे, जानवर, छोटे छोटे कीड़े भी इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद जैविक घटक को तीन भागों में बांटा गया, उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक नाम से ही पता चला, उत्पादक जो भोजन बनाते हैं। कौन है उत्पादक? पेड़ पौधे, हरे पौधे। उपभोक्ता जो किसी दूसरे जीव को खाते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं? हम पेड़ पौधे भी खाते हैं, जीव जंतु भी खाते हैं, कई इंसान जीव जंतुओं को भी खाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता। और क्या है? अपघटक। अपघटक क्या है? जब पौधे, जंतु मर जाते हैं तो उनको सरल रूप में बदलते कौन है? अपघटक बदलते हैं। आपने सुना होगा उसमें फूली लग जाती है, फूंदी लग जाती है, या आपने देखा होगा कोई जानवर है वो मर जाता है, उसको अगर हम किसी जंगल में या किसी खाली स्थान पर छोड़ दे तो थोड़े दिन के बाद वहाँ पर उसका शरीर नहीं मिलता, वो क्या होता है? वो अपघटक द्वारा सरल पदार्थ में बदल दिया जाता है। अब उपभोक्ता, उपभोक्ता को किन किन भागों? उपभोक्ता को आगे चार कैटेगरी में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी और परजीवी। शाकाहारी कौन? शाकाहारी हम किसे कहेंगे? शाकाहारी है हमारे जो पौधे खाते हैं, ठीक है, पौधे खाने वाले जीव जैसे बकरी, हिरन आदि। मांसाहारी नाम से पता, मांस खाने वाले जीव जैसे शेर, बाघ। सर्वहारी ऐसे जीव जो हरे पौधे व मांस दोनों ही खाते हैं, जैसे मानव भी है, कौवा भी है, भालू भी है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोषण, ये पहले भी डिस्कस, फिर भी देख लेते हैं। पोषण के आधार पर जैविक घटकों को कौन से भागों में बांटा? उत्पादक, सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, इन्हें क्या कहेंगे? उत्पादक। तो उत्पादक की परिभाषा आपको पूछी जाए तो उपभोक्ता क्या है? ऐसे जीव जो आने, यहाँ आने नहीं, जो अपने आएगा बच्चों, अपने भोजन के लिए परोक्ष मतलब डायरेक्ट, और अपरोक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम क्या खाते हैं? हम खाते हैं पेड़ पौधे,
तो उसी तरीके से उपभोक्ता के विभिन्न प्रकार, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और आगे परजीवी। पहले हमने 3 ही पढ़े थे, अब आगे भी देख लेते हैं। परजीवी क्या होते हैं? परजीवी जो दूसरे के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करने वाले जीव होते हैं, जैसे जू, अमरबेल का आजकल सर्दियों का मौसम में आपने देखा होगा, जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर लाइट ग्रीन कलर की एक घास जैसा संरचना वाला पौधा होता है, और वो पौधे पर होता है, जिस भी पेड़ पर वो होता है तो वो सूख जाता है, वो है अमरबेल, क्योंकि वो पौधे से क्या ले रहा है? अपना पोषण। जू के बारे में तो पता है ना, जू क्या करती है? जानवर के सर पे भी होते हैं, इंसान के सर पे भी, तो क्या करती है? रक्त चूसती है। ठीक है, रक्त चूसने के कारण जिस भी मानव शरीर पर रहती है, सर पे रहती है, तो क्या करती है? अपना पोषण ग्रहण करती है। तो दूसरे से अपना पोषण लेना। अब घटक, वो जीव जो मरे हुए जीव व पौधों को सरल अणुओं में घटित करते हैं, जैसे जीवाणु माने बैक्टीरिया। आगे देखिए आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला यह ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है। और मैं सरल भाषा में कहूँ, आहार श्रृंखला ऐसी श्रृंखला जो ये बताएगी कौन किसे खा रहा है, हु ईट्स whom। आहार श्रृंखला क्या है? ऐसी श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला जो ये बताए कौन किसे खा रहा है। जैसे आपके सामने दे रखी है, यहाँ पे बिल्कुल सरल आहार श्रृंखला दे रखी है। घास, हिरन, शेर, ये एक जंगल की आहार श्रृंखला है। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहते हैं। देखो, घास, हिरन, शेर। घास कौन सा पोषी स्तर है? क्या कहते हैं इसका नाम? अभी हमने पीछे पढ़ा है, ये है उत्पादक। ठीक है, हिरन इसको खा रहा है तो क्या है ये? उपभोक्ता। शेर हिरन को खा रहा है तो ये भी उपभोक्ता है। ठीक है, उपभोक्ता कैसा है हिरन? ये हमारा प्राथमिक उपभोक्ता है। ये सीधा क्या खा रहा है? घास। और शेर कैसा है? दूसरे नंबर पे है, तो इसको कहेंगे बेटा उपभोक्ता तो है, कैसा है? द्वितीय उपभोक्ता। इसी तरीके से शेर को अगर मान लो चील ने खा लिया तो वो क्या कहलाएगा? तृतीय उपभोक्ता। तो ये क्या है? ये सारे खाद्य श्रृंखला के एक एक स्टेप है, यानी एक एक चरण है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं पोषी स्तर। एक श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहते हैं। नेक्स्ट है पोषी स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। देखिए, एक ही दिशा में हो रहा है ना, घास से हिरन, हिरन से शेर। फिर है हरे पौधे सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा का केवल 1% ही भोजन में बदल पाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से याद करें, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन मिलते हैं। हरे पौधे क्या है? सूर्य से बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो सिर्फ कितना इस्तेमाल करते हैं? 1%। ठीक है, बाकी हमारी वातावरण में वापस चली जाती है, पृथ्वी में अवशोषित हो जाती है। सिर्फ पौधे 1% ही उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। अब ये 10% नियम क्या कहता है? 10% रूल पूछा भी जाता है बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है, और 90% ऊर्जा वर्तमान स्तर में जैव प्रक्रम में उपयोग होती है। जैव प्रक्रम यानी जो भी क्रियाएं होती हैं किस जीव में, तो क्या है? सिर्फ 10% ऊर्जा ही एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में आगे बढ़ती हैं। ऊर्जा ह्रास का मतलब नुकसान। ऊर्जा ह्रास के कारण आहार श्रृंखला में 3 या 4 पोषी स्तर होते हैं। यहाँ पे क्या मतलब है इस चीज का? यहाँ देखिए, 10% नियम की बात करें तो घास को कितना मिला? 1% मिलेगा सूर्य के प्रकाश का। मान लो सूर्य के प्रकाश से हमें मिल रहा था 1000 जूल। ठीक है,
तो घास को सूर्य के प्रकाश से कितना था, 1000 जूल था घास के पास। तो 10% किसको मिलेगा, हिरन को 10% क्या होगा, 1000 का 10% सीधा 100, और इसका कितना हो जाएगा, शेर को 10। तो आगे जो भी पोषित स्तर आएगा उसको कितना मिलेगा, 1 जूल, और आगे वाले को 0.1 जूल। तो क्या हो रहा है, तीसरे चौथे और उससे आगे जो भी आएंगे उनको ऊर्जा क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आहार श्रृंखला में कितने पोषक स्तर हो सकते हैं, या 3 या 4 पोषक स्तर होने के क्या कारण हैं। ये देखिए बेटा, ये आपको पिरामिड पूछे भी जाते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे। उत्पादक सबसे नीचे देखो, इतना बड़ा इसका स्पेस है, यानी क्योंकि पौधे ज़्यादा मात्रा में, फिर आएगा प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता, और फिर तृतीय उपभोक्ता। ये हमारा क्या हो रहा है, ऊर्जा प्रवाह कैसे है, सबसे ज़्यादा किसके पास होगी, उत्पादक के पास होगी। ठीक है, उससे के बाद प्राथमिक उपभोक्ता के पास। तो यानी ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी जो सबसे नीचे पोषक स्तर है उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा है। और उपभोक्ता में बात करें जो शाकाहारी है, उनको मांसाहारी या सर्वहारी की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है जैव आवर्धन। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में बढ़ती है। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर बढ़ती है। इसे क्या कहते हैं, जैव आवर्धन। आवर्धन माने बढ़ना, इंग्लिश में बेटा बायोमैग्निफिकेशन है। ठीक है, तो जीवों में किस चीज़ का आवर्धन बढ़ना, हानिकारक रसायन किसके द्वारा बढ़ेंगे, आहार श्रृंखला द्वारा बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से करें। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर बढ़ती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की मात्रा सबसे अधिक मानवों में होती है, क्योंकि मानव प्रत्येक आहार श्रृंखला के शीर्ष पर है। जैसे कि हम बात करें, एक नदी की बात करें तो उसमें क्या होगा, जल है, जल के अंदर मान लो खेतों से पानी आता, उसमें रसायन है, तो जल में गया, उस जल को क्या किया, छोटी मछली ने पिया, तो उसमें क्या होगी, रसायन की मात्रा बढ़ जाएगी। फिर छोटी मछली से किस में जाएगा, छोटी मछली को बड़ी मछली ने खा लिया, तो बड़ी मछली में छोटी मछली की अपेक्षा उस रसायन की मात्रा ज़्यादा होगी। बड़ी मछली को अगर मानव बगुला खा लेते हैं, बगुला लिख लेते हैं कि सभी मानव मांसाहारी नहीं है, ज़्यादातर शाकाहारी, तो बगुला खाता तो उसमें रसायन की मात्रा सबसे अधिक होगी। तो आपको जैव आवर्धन समझ में आ गया कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में क्या हो रही है, जाने पर रसायन की मात्रा बढ़ रही है, तो इसे क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, यदि उत्पादक स्तर पर 10,000 जूल ऊर्जा है तो प्रथम पोषक स्तर पर कितनी होगी। तो हमारा यहाँ पे कौन सा नियम आएगा, 10% रूल। तो क्या करेंगे, तो 10% निकालें, कितना हो गया, 1000 जूल। ठीक है, 1 0 अगर सीधा करें तो 1 0 कम भी कर सकते हो, 1000 जूल आ गया। तालाब और जंगल में आहार श्रृंखला बताएं। जंगल की हो जाएगी ये, और तालाब में क्या कर सकते हैं, तालाब यानी पानी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जल, जल के अंदर क्या होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, और छोटे पौधे को कौन खा जाएगा, छोटे पौधे को छोटे कीट यानी कीड़े, छोटे कीट को फिर छोटी मछली, या सीधा मछली लिख लो आप। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मछली लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लिए, तालाब में क्या होगा, तालाब में हम बनाएंगे, तालाब में हम पहले लेंगे
तालाब के अंदर छोटे पौधे, कीट, मछली और बढ़ाना तो आगे बगुला। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ भी अपना पानी के अंदर पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला बना सकते हैं। और आज की हमारी वर्कशीट में कोविड के लिए संदेश क्या है? 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो बच्चे इन सावधानियों का उपयोग करें और सुरक्षित रहें। तो आज की वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी।